आप सभी साथियों का आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद सुनील में एक बार पुनः स्वागत है। इस प्लेलिस्ट सीसीएस लीव रूल 1972 में हम लोग अभी तक लीव रूल के बारे में सारी जानकारी ले चुके हैं। ये थर्ड वीडियो एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 10-10 का 2 सेट अभी लास्ट 2 डेज में कर चुके हैं और आज हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का सॉल्यूशन अभी के इस वीडियो में देखेंगे। सो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 21, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज entitled to 17 gazetted holiday are allowed dash days of casual leave in a calendar year। नॉर्मली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं उनको 17 गजेटेड हॉलीडे मिलते हैं। 17, 14 प्लस 3 रेस्ट्रिक्टेड मिला करके 17 हॉलीडे मिलते हैं। इसका लिस्ट होता है हॉलीडे का। जो गजेटेड हॉलीडे हैं उसमें छुट्टियां रहती है। वैसे एम्प्लॉय को सीएल कितना मिलेगा? नॉर्मली 8 डेज का सीएल मिलता है और वैसे एम्प्लॉय को 8 डेज का सीएल मिलेगा। आंसर इसका फर्स्ट होना चाहिए, 8 डेज। 8 डेज इज करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर जिनको गजेटेड हॉलीडे नहीं मिलता है उनको कितना दिन का सीएल मिलता है? तो वैसे केस में आंसर 4 होगा। जिन एम्प्लॉय को गजेटेड हॉलीडे अलाउ नहीं है, इंटाइटल नहीं है, उनको 17 दिन की सीएल मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अंडर लीव रूल्स। 4 स्टेटमेंट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? आप लोग एग्जाम में यहाँ पे नोट कीवर्ड को जरूर देखिएगा। आजकल ऐसा ट्रेंड है कि मैक्सिमम क्वेश्चन नोट लगा करके पूछे जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अंडर लीव रूल। फर्स्ट, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। ये स्टेटमेंट तो सही है। लीव जो होता है, लीव भले ही आपको मिलता है बट ये आपका राइट नहीं है। रूल नंबर 7 सीसीएस लीव रूल के रूल नंबर 7 में ऐसा कहा गया है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन अल्टर एनी काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी किसी भी लीव को अल्टर कर सकते हैं? बिल्कुल गलत। ऐसा प्रोविजन है कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी किसी भी लीव को अल्टर नहीं कर सकते। अल्टर कौन करवा सकता है? तो इम्प्लाई के रिक्वेस्ट पे इम्प्लाई कर सकता है। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं। किसी इम्प्लाई के लीव को कैंसिल करके बुला सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, ये उनको पावर है, बट अल्टर नहीं कर सकते। ये लाइन भी, स्टेटमेंट भी सही है। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन अल्टर, कैन अल्टर नहीं कर सकते ना। ये गलत हो गया। बी इज रॉन्ग। आगे भी देख लेते हैं। सी में, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी में कम्यूट रेट्रोस्पेक्टिवली पीरियड ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। हाँ, ये भी सही है। ये लाइन तो सही है। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है, ज्यादा पीरियड लीव ले लिया, एब्सेंट जो बिना इम्प्लाई हो गया, उसको चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में बदल सकते हैं। लीव विदाउट पे उसको दे सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईओएल बोलते हैं। सी करेक्ट है। डी में, एनी ऑफिशियल ऑन लीव शुड नॉट टेक अप एनी सर्विस और एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर सैंक्शन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। कोई भी एम्प्लॉय लीव पे जाके ऐसा चाहे कि हम दूसरी नौकरी कर लें, ये कानूनन सही नहीं है। बिना अप्रूवल के आप दूसरी जगह जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते या कोई काम नहीं कर सकते। ए, सी और डी तो करेक्ट हैं। करेक्ट कौन सा नहीं है? तो बी, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन अल्टर एनी काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर। जो अप्लाई किया गया उसको अल्टर, चेंज नहीं कर सकते।
तो इसका आंसर देखते हैं, बी इज करेक्ट आंसर। बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सो बी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। विदाउट ए वैलिड रीजन गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिमेन्स एब्सेंट फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स, 5 साल से ज्यादा छुट्टी नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। अदर देन फॉरेन सर्विस में रह सकते हैं। विद और विदाउट लीव शुड बी डीम्ड टू हैव, वैसे केस में अगर कोई एम्प्लॉई रह गया 5 साल से ज्यादा छुट्टी पे तो क्या माना जाएगा, सीधी सी बात है, उस पीरियड को डीम्ड रिजाइन मान लिया जाता है कि एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया। देखिए ऑप्शन मिलता जुलता कौन सा है, रिजाइंड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, रिमूव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। सो आंसर ए होना चाहिए। देखिए ए ही करेक्ट आंसर है, 23 का ए। ऐसे केस में एम्प्लॉई विल बी डीम्ड रिजाइंड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, उसको गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन माना जाता है। नेक्स्ट, पेटर्निटी लीव कैन बी एबल्ड, कब मिल सकता है? अगर कुछ याद है तो एक बार रिमेम्बर करने की कोशिश कीजिए। पेटर्निटी लीव को 15 दिन के लिए मिलता है। और क्या होता है, चाइल्ड के बर्थ के 6 महीना बाद तक ले सकते हैं। सो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, अप टू 3 मंथ बिफोर, 3 महीना पहले से और 3 महीना बाद तक ना, बिल्कुल गलत। अप टू 6 मंथ बिफोर, 6 महीना पहले से 6 महीना बाद तक डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड के, ये भी सही नहीं है। अप टू 30 डेज बिफोर और अप टू 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, 30 दिन पहले से लेके 3 महीना बाद तक, ये भी गलत है। डी में देखिए, अप टू 15 डेज बिफोर और अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, 15 दिन पहले से लेके जन्म के 6 महीना बाद तक। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज एब्सोल्युटली राइट, 24 डी। 25 में चलते हैं। CCL में ऑल्सो बी अलाउड फॉर द 3rd ईयर, 2 साल के लिए CCL मिलता है 730 दिन के लिए। और क्या जानते हैं CCL के बारे में? फर्स्ट ईयर फुल सैलरी, सेकेंड ईयर 80% सैलरी, इतना हम लोग जानते हैं। अब कहता है कि 3rd ईयर के लिए भी अलाउड हो सकता है, कैसे? तो एज LND लीव नॉट ड्यू एंड कम्यूटेड लीव up to 60 days without the production of medical certificate, leave not due and commuted leave up to 60 days, 60 दिन तक और एक्स्ट्रा मिल सकता है बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के प्रोडक्शन के। दूसरा ऑप्शन देखिए, एज LND लीव नॉट ड्यू एंड लीव अप टू 30 days without the production of medical leave, as LND and leave up to 90 days without the production of medical leave, as EOL and leave up to 60 days without the production of medical leave। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए। CCL के केस में क्या होता है, 60 डेज का होना चाहिए, है ना। इसका आंसर देखिए, एज LND एंड कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो यही सही होगा। लीव नॉट ड्यू और कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के प्रोडक्शन के। सो ए इज करेक्ट। आगे चलिए 26, ए फीमेल एम्प्लॉई हु हैज मेड ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में be allowed special leave during the pendency of inquiry, during the inquiry for कितने दिन, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, इसको मान के चलिए सही कर देंगे इसको। फीमेल एम्प्लॉई जो है कंप्लेंट करती है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए और उसका इंक्वायरी चल रहा है, तो वो कितने दिन का स्पेशल लीव उसको अलाउ होगा? तो इसका आंसर में देखिए, मिनिमम 60 डेज, कम से कम 60 दिन, क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है? मिनिमम 90 डेज, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? मैक्सिमम 60 डेज, इसमें आंसर डी होगा। मैक्सिमम 90 डेज के लिए
उससे कम भी हो सकता है, नहीं तो 90 डेज के लिए मैक्सिमम हो सकता है। स्पेशल लीव कनेक्टेड विथ इंक्वायरी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, इस केस में कहा जाता है कि लीव अप टू मैक्सिमम ऑफ 90 डेज shall be granted to an aggrieved female government servant during the period of pendency ऑफ इंक्वायरी, जब इंक्वायरी चल रही है उस इंक्वायरी के बीच में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए छुट्टी स्पेशल लीव मिल सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी। द लीव सो ग्रांटेड शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, और वो जो लीव होगा उसके लीव अकाउंट से नहीं काटा जाएगा, EL, HPL, CCL से नहीं काटा जाएगा। तो मैक्सिमम 90 डेज, करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 27, मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु अंडरगो vasectomy operation for the second time are allowed SCL dash days on production of medical certificate। मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो कि कहाँ जा रहे हैं, अंडरगो वेसेक्टोमी ऑपरेशन फॉर द सेकेंड टाइम ऑपरेशन करा रहे हैं। एक बार फेल हो गया ऑपरेशन, तो एक बार तो मिला SCL मिला, स्पेशल कैजुअल लीव, दूसरी बार करवा रहे हैं तो कितने दिन के लिए मिल सकता है। तो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को आई थिंक 3 डेज के लिए मिलता है। आप आंसर देखिए, इसका 3 डेज है। फर्स्ट टाइम भी 3 डेज मिलेगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट अगर प्रोडक्ट करते हैं कि पहला वाला फेल हुआ इसलिए हम दूसरी बार सेकेंड टाइम कराना चाहते हैं, तो इस केस में 3 डेज का फिर से मिलेगा, मैक्सिमम 2 टाइम अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ सर्विस टू गेट स्टडी लीव। स्टडी लीव के लिए मिनिमम क्वालिफाइड सर्विस कितना होना चाहिए, कितने साल का सर्विस के बाद स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका सीधा सा आंसर है 5 साल। फर्स्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए 5 years। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव व्हिच कैन बी अवेल्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन CHS ऑफिसर इन हिज इंटायर सर्विस। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले के वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। 24 महीना के लिए होता है, CHS के लिए 3 साल का होता है, और अदर देन CHS 24 मंथ। अब अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, इनकेसमेंट। इस पहले हम लोग कौन सा कर चुके हैं, 28 कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है 29, इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव कैन बी अवेल्ड एट द टाइम ऑफ LTC के समय में अर्न लीव को, जितना आपके अकाउंट में अर्न लीव है उसको इनकेस किया जा सकता है। अगर आप लोग रिमेम्बर कीजिए, मैं थोड़ा सा और बता दूं, 10 दिन का EL या HPL आप क्या कर सकते हैं, इनकेस, उसके बदले कैश ले सकते हैं। इनकेसिंग उसको बोलते हैं, EL का इनकेस होना। सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ डैश इन इंटायर सर्विस, मैक्सिमम ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है आज के वीडियो में, मैक्सिमम ऑफ डैश इन इंटायर करियर। तो पूरा, जैसे मान लीजिए एक बार में 10 दिन का इनकेस कर सकते हैं, तो पूरे करियर में कितना, क्या 10-10 करके हम हर साल 20 साल लिए तो 200 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। उसका एक लिमिट है कि पूरे करियर में आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, बताइए। 10 दिन, 30 दिन, 60, 90, क्या लग रहा है। इसका ऐसे केस में आंसर क्या होगा, एक बार में एक साल में मैक्सिमम 10 EL कर सकते हैं, और पूरे करियर में 60 सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल ऑन वैलिड एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ। पैटर्निटी लीव एक तो चाइल्ड के बर्थ पे मिलेगा, चाइल्ड के बर्थ के 15 दिन पहले से लेके 6 महीना बाद तक, या वैलिड एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, अगर एडॉप्ट कर रहे हैं चाइल्ड को तो उस केस में भी कंडीशन ये है कि चाइल्ड का एज 1 साल से कम होना चाहिए। सो आंसर एब्सोल्युटली डी होगा, 1 ईयर। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगले प्ले लिस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे CCS लीव रूल के बाद। आई थिंक NEP पे हम लोग करने जा रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP। मिलते हैं अगले दिन।
अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।